पर वित्त वर्ष 2024 के लिए ग्रोथ गाइडेंस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं पंकज खंडेलवाल, सीएफओ सीएमएस इन्फोसिस्टम। पंकज, स्वागत है आपका। और कैश मैनेजमेंट अगर हम देखें उसमें लगभग 4% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 17% ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हमने आता हुआ देखा है। लेकिन करंट मार्केट शेयर जो है कंपनी का कैश मैनेजमेंट सर्विसेज को लेकर किस तरह से ग्रोथ गाइडेंस आप FY24 के लिए देंगे? से हमारा जो कैश मैनेजमेंट बिजनेस है, जिसमें हमारे 3 बिजनेसेस है, एटीएम, रिटेल और कैश एंड ट्रांसिट। इन तीनों में हमारा मार्केट शेयर डिफरेंट है। जो एटीएम बिजनेस है उसमें हमारा मार्केट शेयर करीब करीब 45% से ज्यादा है। बाकी दोनों बिजनेस में भी हम मार्केट लीडर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीओ के बाद में हमने 2021 के बेसिस पे बोला था कि 2021 में हमारा टर्नओवर करीब 1300 करोड़ था, और हमने बोला था कि हमारा टर्नओवर 4 साल में हम डबल कर लेंगे। तो और अगर आप 2023 की अगर आप देखते हैं तो हमने करीब करीब पिछले 2 सालों में 20% ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर। तो वी आर इन दैट, हम उस वाले ट्रैक पे हैं कि हम वो अचीव कर पाए। यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट के बावजूद भी हमने कंपनी के मार्जिन्स में लगभग 100 पीपीएस का इजाफा देखा है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के पीछे क्या वजह रही है? ऑपरेशनल नंबर्स जिस तरह से आते हुए दिखाई दिए हैं उसके पीछे क्या वजह है? और मार्जिन आउटलुक क्या होगा FY24 के लिए? 30% का मार्क क्या आप छू पाएंगे? से जैसे हमारे जैसे 2 बिजनेसेस हैं, कैश लॉजिस्टिक वाला और मैनेज सर्विसेज का। हमारे दोनों बिजनेस के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ आई है। जो अगर मैं प्रॉफिट की या एबिट की बात करता हूं तो जो हमारा मैनेज सर्विसेज बिजनेस है उसमें ज्यादा एबिट में ग्रोथ आई है। जैसे कि हमने बताया कि हमने कुछ नए बिजनेस भी चालू किए हैं, जैसे AIoT बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग, जो कि पहले करीब 2000 पॉइंट थे पिछले साल तक, और इस बार हमारा करीब करीब 21000 पॉइंट है। उस कारण से काफी अच्छी मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। साल दर साल हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और हमारी उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारा स्केल और सिनर्जी हमको बेनिफिट मिलता जाएगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम इंटैक्ट कर पाएंगे या बढ़ा पाएंगे। ये बताइए हमें कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो हैं 2000 नोट को लेकर उसके पूरे सप्लाई को कम करने की बात है, और यही वजह है। अब इसमें जो है कैश ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं लोअर डिनोमिनेशंस के। कोई इमीडिएट इम्पैक्ट इसका आप पर पड़ता हुआ? से अभी काफी प्रीमेच्योर होगा इसके लिए बोलना, लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि करीब देश के अंदर 8 से 10% एटीएम जो कि हम सर्विस करते हैं उसमें 2000 के नोट चलते हैं। तो हमको इसमें बहुत ज्यादा चेंज होने की संभावना कम दिखती है। लेकिन जैसे जैसे 2000 के नोट बैंक के पास आते जाएंगे, शायद हमारा कुछ बिजनेस बढ़ सकता है, बट वो टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा कह नहीं सकते। लेकिन अगर एक केवल जो 10% की बात करेंगे तो नंबर ऑफ नोट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ करेंसी बढ़ेगी, तो शायद हमको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। PSU बैंक्स की बात करें तो आउटसोर्सिंग, कैश लॉजिस्टिक्स और एटीएम मैनेजमेंट में फिलहाल थोड़े से पीछे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, रेवेन्यू पोटेंशियल्स को लेकर इस सेगमेंट में क्या दिखाई दे रही हैं आपको? आज की तारीख में जैसे 2,50,000 एटीएम इंडिया में है, उसमें से सिर्फ 1,50,000 एटीएम ही आउटसोर्स है। जो बाकी 1,00,000 एटीएम है वो मोस्टली PSU बैंक्स और अदर बैंक्स के पास है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मोस्टली सब आउटसोर्स कर दिया है। अब ये बैंक्स धीरे धीरे आउटसोर्स कर रहे हैं। जैसे कि हमको ये लगता है कि आने के टाइम पे जिस हिसाब से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, और जो PSU बैंक्स अभी जो एटीएम रिफ्रेश साइकिल पे जो 50,000 एटीएम लाएंगे, उनमें से काफी कुछ आउटसोर्सिंग मॉडल में आना चाहिए, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस पूरी चर्चा के लिए। हमारे